जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 33। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेव अक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को विभूति योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, सभी अक्षरों में मैं अ अक्षर हूं। व्याकरण के सभी यौगिक शब्दों में द्वैत शब्द हूं। हे अर्जुन, मैं काल हूं जो अविनाशी है और मैं चार मुख वाला सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी हूं। अ अक्षर सबसे पहला अक्षर है और सभी अक्षरों और ध्वनियों का कारण है। इसी प्रकार श्रीमन नारायण सभी प्राणियों में प्रथम है और सभी प्राणियों के कारण भी हैं। इसलिए वेद कहते हैं श्रीमन नारायण को अ अक्षर से संबोधित किया जाता है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं वह अ अक्षर है और उन्होंने इस अ अक्षर में अपना तत्व उच्च रखा है। द्विवचन या यौगिक शब्द जहां दोनों शब्द अर्थ रखते हैं जो समान रूप से महत्वपूर्ण है और दोनों शब्द प्रमुख रहते हैं, श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वे द्वैत शब्द हैं। उन्होंने उस द्वैत शब्द में अपना तत्व उच्च रखा है। समय अविनाशी एवं अनंत है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वे ही काल हैं और उन्होंने उस काल में अपना तत्व उच्च रखा है। चतुर्मुख ब्रह्मा वह है जो लगातार अपने चारों मुखों से चार वेदों का जाप करते हैं और सृष्टि के शानदार कार्य की देखभाल करते हैं। इस प्रकार चार मुख वाले ब्रह्मा पांच मुख वाले, छह मुख वाले और बहुमुख वाले देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वह चतुर्मुख ब्रह्मा है और उन्होंने उस चतुर्मुख ब्रह्मा में अपना तत्व उच्च रखा है। आइए श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को याद रखें। जब भी हम अक्षर अ सुनते या लिखते हैं, जब भी हम द्वैत शब्द सुनते या लिखते हैं, जब भी हम समय शब्द सुनते हैं और जब भी हम ब्रह्म ध्वनि को याद करते या सुनते हैं, तो आइए उनमें श्री कृष्ण परमात्मा के तत्व को पहचानें और श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति समर्पण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करते हुए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में यथावत दोहराएं। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया
आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेव अक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। ॐ अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।